Welcome to CSS PMS material available here YouTube channel. My name is सलीम अहमद. आज का टॉपिक है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि 1930 में हुई थी. आप देखें कि सबसे पहले इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बैकग्राउंड क्या है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले कौन सी घटनाएं हुई थी, कौन से इवेंट हुए थे, क्या हुआ था इससे पहले, उसके बाद ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई थी. आगे देखते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था. देखें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले क्या हुआ था. उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो सीएसएस के क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो क्वेश्चन पेपर आप मुझे कमेंट्स में सेंड करें. वो क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करके वीडियो में जितने भी भेजेंगे मैं सारे सॉल्व करता रहूँगा. डेली के तौर पे एक दो सॉल्व करके आपको वीडियो देता रहूँगा. ये आप करते रहें, ठीक है. कमेंट्स में क्वेश्चन पेपर लिखकर सेंड करें. तो सबसे पहले इवेंट आता है साइमन कमीशन, जो कि 1927-1930 को हुआ था. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट की थी, लेकिन इंडिया इंडियन लीडर्स ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था. ठीक है, ये पहले वाकया हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से. उसके बाद दूसरा क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट आई थी. नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, जिसका लीडर था मोतीलाल नेहरू. इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, जिसमें इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस का प्रपोजल था. ठीक है, हम ये लेक्चर साइमन कमीशन वाला लेक्चर हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं. आप वो वीडियो देखें प्लेलिस्ट में जाके. नेहरू रिपोर्ट को भी कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं, वो देखें डोमिनियन स्टेटस क्या है और क्या कानून थे जो बनाए थे इसके अंदर, वो आपको वहां पर मिल जाएंगे. ठीक है, उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर जिन्नास 40 पॉइंट. ये भी हमने लेक्चर कंप्लीट डिस्कस किया है. जो जो पॉइंट्स जिन्ना ने दी थी, कानून कैसा बनेगा फ्यूचर, आइन कैसा बनेगा हिंदुस्तान के लिए, वो सारी बातें उसमें की थी. जो 1929 में जिन्ना ने 40 पॉइंट्स दी थी. मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लिए 14 पॉइंट्स तैयार किए, जिसमें मुस्लिम राइट्स और इंटरेस्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्वेशन का डिमांड था. ठीक है, और उसके बाद चौथे नंबर पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले जो चीज़ें हुई थी, जो इवेंट हुए थे, जो वो वाकयात हुए थे, जो घटनाएं हुई थी, जो भी हुआ था, ये वो हम डिस्कस कर रहे हैं. और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात की गई थी ना, उसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं नीचे. सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट्स 1930 को शुरू हो गया था. महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया, जिसमें साल्ट मार्च और अदर प्रोटेस्ट शामिल थे. प्रोटेस्ट का मतलब है एहतजाज शामिल थे. ठीक है, साल्ट मार्च ये भी एक एहतजाज था, नाम है बस साल्ट मार्च एहतजाज का. गांधी आर्वन पैक्ट हुआ था 1931 में. गांधी और ब्रिटिश वायसराय आर्विन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना एक्सेप्ट किया. ठीक है, क्योंकि गांधी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी आर्विन पैक्ट हुआ था. उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी आए थे. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके लीडर गांधी थे, वो नहीं आए थे. ठीक है, हिस्सा नहीं लिया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था. इन घटनाओं ने, इन इवेंट ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया, मतलब कि एक बुनियाद बना दी
कि ये कानून, ये बातचीत किस तरह से हम करेंगे यहाँ पर बैठकर, तैयार किया और इंडियन लीडर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार किया। ठीक है, समझ गए आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन से लीडर आए थे, क्या बातें हुई थी, नीचे आपको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, जो ऐसे इवेंट हुए थे, वो क्विकली डिस्कस कर रहे हैं हम। ये समझना चाहिए ताकि हमका एक जहन में पॉइंट बन जाए कि ये टॉपिक क्या था। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ये सारे इसमें आ जाएं। WH क्वेश्चन फैमिली जो है ना, वो सारी इसमें आ जाए कि क्या क्या वाकयात हुए हैं। मॉन्टेग्यू जेम्स और रिफॉर्म्स 1990 में आया था। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, हम ये इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मॉन्टेग्यू जेम्स और रिफॉर्म डिटेल से डिस्कस किया है, खिलाफत मूवमेंट डिस्कस किया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिस्कस किया है, कम्युनल रियॉट्स 1920 ये कल अपलोड करूंगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन हुई थी 1825 से लेकर 1930 तक, ये सारे इवेंट होते आ रहे थे। ठीक है, इन सब के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात आती है। इन सभी इवेंट्स ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को शेप किया और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया। मतलब कि इन सब इवेंट्स ने एक खाका बना लिया, एक फ्रेमवर्क बना लिया, एक ऐसी शेप तैयार कर ली जिसकी वजह से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठकर बातचीत कर सकते हैं हम अब मिलजुल के। आप देखें, अभी आगे देखते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल में क्या क्या हुआ था। तो अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिटेल में, कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी। ठीक है, उसमें क्या क्या बातें की गई थी, कौन सी बातें बैठकर सबने की थी लंदन में। तो डेट 20 नवंबर 1930 ये डेट है, और 19 जनवरी 1931 लोकेशन लंदन यूके में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कौन आया था, प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडियन अफेयर्स का सेक्रेटरी था, स्टेट्स अफेयर का, वो कौन था, वेलियन वेड वुड बैन। ठीक है, ये दो ब्रिटिश की तरफ से थे, लंदन में आए थे, कॉन्फ्रेंस हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस एब्सेंट, बाइकॉटेड। हमने पीछे बैक बात कर ली है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों नहीं आई थी। ठीक है, उसने क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू की थी, बाइकआउट किया था। मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान आए थे। अदर पार्टीज, लिबरल फेडरेशन पार्टी है, ये लिबरल फेडरेशन ये एक पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, मुस्लिम लीग पार्टी है, आज इस दौर में पीपुल्स पार्टी है, नून लीग है, ये जो पार्टीज है ना, उस तरह से ये पार्टी है, सारे ये पार्टी उसके नेम से। ठीक है, हिंदू महासभा, जैसे कि इमरान खान की पीटीआई पार्टी है, ऐसे ही ये पार्टी है। ठीक है, लिबरल फेडरेशन ये एक पार्टी है, हिंदू महासभा ये भी एक पार्टी है, प्रिंसली स्टेट ये अलग एक, मतलब कि प्रिंसली स्टेट थी, 52 स्टेट थी इंडिया के अंदर। ठीक है, अलग से रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडियन स्टेट्स, इंडिया के और भी बहुत सारे लोग थे, इसका मतलब है और भी स्टेट से कई सारे नुमाइंदे लोग थे। इसका एजेंडा क्या था, आपको सिर्फ समझना है कि टू द पॉइंट क्या क्या हो रहा है कॉन्फ्रेंस में, कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, क्या हुआ था, कौन सी पार्टी इनमें शामिल थी, इन चीज़ों पर गौर करना है, एक एक लफ्ज़ पर गौर नहीं करना। ठीक है, अगर आपको समझना है, पढ़ना है, याद करना है तो। इसका ये प्लान था कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स लाए जाएं इंडिया के लिए, और फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया, मतलब कि फेडरल सिस्टम जो आज पाकिस्तान में वो होना चाहिए, सेंटर एंड प्रोविंस रिलेशंस होने चाहिए। ठीक है, वो मैं समझा चुका हूँ पहले लेक्चर्स में।
सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। मुसलमानों की ये डिमांड थी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि मुसलमानों को अलग से इलेक्शन की जानी चाहिए, उनको अलग से अपनी इलेक्शन करवानी चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, मतलब कि जो लोग तादाद में कम हैं उनके लिए भी सेंट्रल, जैसे कि आज नेशनल असेंबली है, ऐसे ही उन काउंसिल थी, उस दौर में काउंसिल थी, अभी नेशनल असेंबली है, इसी तरह से उनमें मतलब कि हुकूमत में जो भी सीटें होती हैं मिनिस्टर्स की, गवर्नर्स की, उनमें माइनॉरिटी मतलब कि जो लोग बहुत तादाद में कम हैं, जैसे कि मुस्लिम्स हिंदुस्तान में हिंदुओं से बहुत ज़्यादा कम थे, और भी ऐसी पार्टीज थी जिनकी तादाद बहुत थोड़ी थी, माइनॉरिटीज़ का मतलब है थोड़े लोग, उनके लिए भी सीटें हुकूमत में होनी चाहिए, उनको भी आला ओहदे मिलने चाहिए, ऐसी बात रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का मतलब यही है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या निकला नतीजा, तो नो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ड्यू टू कांग्रेस बाइकआउट, कोई मतलब अहम तरक्की या काम नहीं बना, कोई भी मतलब कि ऐसी इम्पोर्टेंट बात नहीं बनी, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी इंडिया में और गांधी के पीछे पूरा हिंदुस्तान था, पूरे आबादी थी, तो उसने बायकॉट कर लिया था। तो इसके लिए ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये भी रिजल्ट निकला कि फेल हो गई थी। दूसरा, मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब कि हमारे लिए अलग इलेक्शन हो, अलग हमारे लिए सीटें रखी जाए हुकूमत में, ये झगड़ा चल रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रपोजल फॉर फेडरल सिस्टम, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म किया, ये इंडिया वालों के लिए कानून बनाया, कहा कि इंडिया एक फेडरल सिस्टम होगा, जैसे कि आज पाकिस्तान और इंडिया दोनों फेडरल सिस्टम से चल रही हैं। तो आगे चलते हैं, ऐसी ये सारी बातें हो रही थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। आगे चलते हैं इम्पोर्टेंस, मतलब कि इसकी अहमियत क्या है हिस्ट्री में, कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी अहमियत क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, मतलब कि इसमें क्या क्या अहमियत थी, क्या क्या बातें हुई थी, वो बातें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशन बिटवीन इंडियंस एंड द ब्रिटिश, मतलब इसने एक ऐसी निशानदेही की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन नेगोशिएशन, मतलब कि जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना मुल्क का, उस पर बातचीत हुई थी। बातचीत करना इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की बातचीत करना शुरू हो गए थे इंडियंस और ब्रिटिशर्स के लोग, के अभी यहाँ से शुरुआत हो गई थी कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा हिंदुस्तान का, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें, लॉस की बातें शुरू हो गई थी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद, पहली बात। दूसरी, इसने जाहिर किया कि ये इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड किया था इंडिया के लोगों ने आज़ादी के लिए, इससे जाहिर होता है द ग्रोइंग इंटरनेशनल प्रेशर फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, मतलब कि आज़ादी के लिए यहाँ से इंटरनेशनल प्रेशर पावर जाहिर हुई इंडिया के लोगों की, कि कितने पावरफुल है और अपना मुल्क बनाएंगे, ये चीज़ें यहाँ से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जाहिर हुई, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी, सेट द स्टेज फॉर कैंसिक्वेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब स्टेट फॉर सब्सिक्वेंट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एक मैदान बन गया, एक स्टेज बन गई, लिस्ट बन गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि किस तरह से अब आगे चलना है, ठीक है। यही लिखा है, ये 3 पॉइंटें थी, ये इम्पोर्टेंस ये थी कि इनमें कॉन्स्टिट्यूशन की बातें होने लगी और आज़ादी की बातें होने लगी और एक लिस्ट बन गई कि अब आगे हमें कैसे चलना है। चैलेंज क्या थी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, चैलेंज एक ये थी कि बायकॉट किया था ब्रिटिश ने, जो कि पावरफुल सबसे ज़्यादा थी, तो इसलिए
कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, चैलेंज ये हो गई। ठीक है, चैलेंज मतलब कि ये एक मसला आ गया, एक ललकार आ गई। डाइवर्स इंडियन इंटरेस्ट एंड पार्टीज, इंडिया के जो पार्टीज थे उनकी इंटरेस्ट और उन पार्टीज अपने अपनी मतलब के बातों से मुकर गई। ब्रिटिश रिलक्टेंस टू द कंस्टिट्यूशन पावर्स, और ब्रिटिश ने यहाँ पर देखा देखा कि गांधी नहीं है, ऐसे ऐसे वाकयात, ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे कि ये दोनों ये सब साथ आएं, साथ बैठकर कॉन्फ्रेंस करें। कम्युनल टेंशन्स एंड डिसएग्रीमेंट्स, मतलब कि जो भी पार्टीज थी, जो भी लोग से, जिस भी कबीले से, जिस भी कौम के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लिबरल पार्टी, जो भी पार्टीज थी सारी, उनमें टेंशन पैदा हो गई और सब नारजामंदी पे आ गए। ठीक है, तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बातचीतें हुई थी कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं। मुसलमानों की डिमांड्स अलग थी, हिंदुओं की डिमांड्स अलग थी। हिंदू जो बिग पार्टी थी वो आई नहीं थी। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम बात करेंगे कि तो आगे क्या हुआ था। और ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब आप तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पढ़ेंगे, पहले एक को पढ़ लिया, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर आपको पता चलेगा कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई थी और क्या क्या चीज़ें निकली, क्या नहीं निकला, रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट ऐसी थी, इसमें ये कुछ चीज़ें थी मैंने आपको डिस्कस कर ली। अभी मैं आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। क्वेश्चन पेपर सेंड करें, मैं आपको सीएसएस का पूरा आंसर लिखकर सेंड कर दूंगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।